हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सल कानपुर में। जैसे गाइस आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 बधाई हो। आज शाम तक जनरल कैटेगरी की भेजी जाएगी छात्रवृत्ति। SC ST OBC की सेकंड इंस्टॉलमेंट इस दिन से आएगी। और जो साइड में कटिंग लगाया हुआ हूँ, एक कल की डेट के पैसे का कटिंग लगाया हुआ हूँ। सारा कुछ मैं आपको एक एक करके डिफाइन करने का प्रयास करता हूँ और जो भी टॉपिक है इनको एक एक डिस्क्राइब करने का भी प्रयास करता हूं। और जो पैसा कल आया हुआ है तो किन लोगों का पैसा कल की डेट पे आया हुआ है और किन लोगों का पैसा नहीं भेजा गया है, सारा कुछ इस वीडियो पे बात करने वाले हैं। एक एक करके इनको डिफाइन करने का भी प्रयास करने वाले हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की और बिना कोई देरी बिना कोई टाइम गवाए हुए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हाथ जोड़ करके कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को हिट करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली जो भी होगी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाएगी। तो चलते हैं अपनी वीडियो की और बिना कोई देरी बिना कोई टाइम गमाए हुए। देखो फर्स्ट नंबर पे मैं आपको दिखा देता हूं जो कल की डेट पे पैसा क्रेडिट किया गया है, मैं उसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट दिखाने का प्रयास करता हूं। फिर आगे की चीज़ें हैं जो भी मैं उनको समझाने का प्रयास करता हूं। जो NPCI मैपिंग वगैरह का कैसे देखना कैसे क्या करना है सारा कुछ बात करता हूँ। अब यहाँ पे देखिएगा एक भाई है, इनका 2:32 पे इनका पैसा 21,900 रुपये क्रेडिट हुआ है। और जो डेट इनकी कब की है ये कल की डेट है, ठीक है ये चीज़। और यहाँ पे देखिए पोस्ट मैट्रिक लिखा हुआ है, ये पैसा स्कॉलरशिप का ही है, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है, ठीक है। एक ये हो गया और मैं आपको दिखाता हूँ जैसे कि एक ये हो जाता है, ठीक है। अब एक ये हो जाता है 27 तारीख की डेट पे, ये भी पैसा क्रेडिट 21,900 रुपये क्रेडिट किया गया है, ठीक है। ये भी 21,900 रुपये किया गया था, ये भी 21,900 रुपये ही हुआ है, ठीक है। और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे भी देखिएगा सेम है, लेकिन हो सकता है कि सेम स्क्रीनशॉट हो गया हो, ठीक है। यहाँ पे भी देखिएगा NACH के माध्यम से, ठीक है 21,900 रुपये हैज बीन क्रेडिट NACH इन योर अकाउंट। जो भी अकाउंट नंबर है वो APBSCR इन W पोस्ट मैट्रिक स्कॉलर्स ऑन 27/3/2024 अवेलेबल बैलेंस इनका 35,513 रुपये 30 पैसे है, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो भी स्क्रीनशॉट में दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, इससे कि आपको ये समझ में आ जाए कि हाँ पैसा क्रेडिट किया जा रहा है, ठीक है। अब मैं कुछ चीज़ें और बात कर लेता हूँ कि जिन लोगों का अभी तक ब्लॉक कर दिया गया है या वेरीफाइड है तो उनका स्कॉलरशिप क्यों नहीं आया है, मैं उसका भी रीज़न दे देता हूँ। एक पहले ब्लॉक्ड वाले के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देख लीजिएगा ब्लॉक एज पर मार्क्स मिसमैच फील्ड बाई कॉलेज एंड स्टूडेंट। देखो जिन लोगों का इस तरह का स्टेटस शो हो गया है, अब वो लगभग मान के चलें कि उनका स्कॉलरशिप मिलने वाला नहीं है, क्योंकि वेरिफिकेशन का काम अब सब बंद कर दिया गया है। और अगर वेरिफिकेशन काम होगा तो 31 के बाद ही होगा, अगर फिर से पोर्टल ओपन किया जाता है तो इस कंडीशन पे। लेकिन पोर्टल ओपन किया जा रहा नहीं है, हो सकता है मैं भी सेकेंड टर्म में जाकर के मिल सके इनको, बट इस टर्म में मिलने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हैं, ठीक है। ये क्योंकि 31 तारीख के बाद में पोर्टल को उनके ओपन हो जाना है, दोबारा से वेरिफिकेशन का वगैरह का काम स्टार्ट हो जाना है, वो जून वाले के लिए 31 मार्च तक इनका जो 31 मार्च तक फॉर्म अप्लाई है, उसके बाद 3-4 दिन जो डाटा का जो भी सबमिशन है कॉलेज की ओर से, उसके बाद में फिर DWO के हैंड ओवर NIC फिर DWO के पास में हैंड ओवर किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई, तो इनको अभी कुछ सोचने की कुछ जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी ये टेंशन फ्री रहे, टेंशन फ्री क्या रहे, टेंशन ही टेंशन है, बट टेंशन फ्री रहे वैसे, ठीक है। अब देखो जिनका वेरीफाइड हो गया है, देखो लगभग फॉर्म वेरीफाइड है, ठीक है, जिसमें से 80% ही लोगों की स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट हो पाई है। अभी बचे कितने हैं, 20% लोग जो हैं बचे हुए हैं। 20% लोगों में से बहुत सारे लोगों का पैसा नहीं आया है, और जो 80% है इनके स्कॉलरशिप जो है आधी आई हुई है, आधे से भी कम आया हुआ है पैसा। स्कॉलरशिप दे दी गई है लेकिन फिर रिम्बर्समेंट नहीं किया गया है। तो इसका क्या है, क्या सेकेंड इंस्टॉलमेंट आएगी। देखो OBC और माइनॉरिटी की सेकेंड इंस्टॉलमेंट हमने अभी तक 2020 से लेकर अभी तक कोई भी सेकंड इंस्टॉलमेंट देखने को नहीं, 2020 से क्या बोले 2017 से मैं देख रहा हूँ लगातार कि कोई भी इंस्टॉलमेंट नहीं आया हुआ है। सेकंड इंस्टॉलमेंट कोई भी कभी भी नहीं आता है।
ओबीसी माइनॉरिटी का, ठीक है, ओबीसी और माइनॉरिटी का। अब जिनका मतलब पैसा कम है, जिनका पैसा कम आया हुआ है, तो उनको क्या करना है कि वो अभी 31 मार्च तक वेट कर लेंगे, लेकिन चांसेस अब ना के बराबर है, बट फिर भी वेट करेंगे क्योंकि हमारे हाथ में बचता क्या है, वेट करना। तो हम लोग जरूर वेट करेंगे 31 मार्च तक। 31 मार्च तक आता है तो आता है, अन्यथा फिर भूल जाइएगा सेकंड इंस्टॉलमेंट, ठीक है। माइनॉरिटी वाले बहुत सारे मतलब बच्चे ऐसे हैं जो पूछ रहे हैं, लगातार पूछ रहे हैं कि सर मेरा अभी 56,000 आना था, 50,000 आना था, 60,000 आना था, 40,000 आना था, 36,000 आना था, बट हमारे में आया कितना है, 5,000, 4,000, 8,000, 6,000, ऐसे करके इनका पैसा आया हुआ है। तो अब इनके मन में क्वायरी ये है, क्या मेरा सेकंड इंस्टॉलमेंट आएगा? आप पहली मेरी बात तो ये समझ लीजिएगा, आप पिछला रिकॉर्ड उठाइएगा जा करके, क्या पिछले रिकॉर्ड में आपको कहीं सेकंड इंस्टॉलमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। अब छोड़िए उसको, छोड़िए, कल एक मैंने वीडियो को बनाया था, कल वाली वीडियो पे, यहाँ पे ये CGPA और SGPA और इनका जो कैलकुलेशन था, इस पे मतलब बात चली थी थोड़ी सी, मतलब हमने बात की थी। तो जो इनका मतलब 10 दिख रहा था, यहाँ पे 6 दिख रहा था, इनका 60 हमने बोल दिया था। सॉरी, मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हो गई बोलने में, बट एक भाई ने मैं कमेंट करके बताया, उनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, बट मैं उनको भी समझा देना चाहता हूँ कि जब हमने उनसे एक रिप्लाई में हमने पूछा कि भाई साहब हमें बता दीजिएगा इसका कैलकुलेशन क्या है, तो उन्होंने मतलब जवाब कुछ अटपटा सा दिया था, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन मैं उनके ज्ञान के लिए बता देता हूं, अगर उनको जानकारी ना हो तो मैं पहले ही बता देता हूं। इनका परसेंटेज किस तरह निकालते हैं, जैसे कि 10 है ये, तो इसका मतलब इनके साथ में इनटू कुछ कैलकुलेशन 9.5 करके कैलकुलेशन करनी होती है, और कुछ फिर डिवाइडेशन करना होता है, ठीक है। मतलब इसका ये है कि ये 10 जो है इसका कोई रोल नहीं। अब इसमें करना क्या है, जो तुम्हारा CGPA बना हुआ है 6 है, इंटू 10 पॉइंट मतलब 9.5, 6 इंटू 9.5 से कैलकुलेट कर दीजिएगा। जो भी आपका परसेंटेज आएगा वही परसेंटेज मतलब कन्वर्ट हो करके आएगा। जैसे कि इसमें ये कर देते हैं ऐसे। अब इनका जो यहाँ पे हमने 60 बोला था, ये 57 था, बट क्या था कि मेरे द्वारा कुछ गलत निकल गया था मुंह से, तो अब उसे वापस तो कर नहीं सकते थे वीडियो में, तो मैंने सोचा ऐसे ही जाने देते हैं। लेकिन आप लोगों ने हमें फिर से बताया, तो मैंने सोचा चलो कल की वीडियो पे इसको मैं डिस्कस कर लेता हूं। और इनको जब CGPA ये चीज़ें हैं, ठीक है, अब SGPA, ठीक है, अब SGPA का भी मतलब मैं फार्मूला बता देता हूं कि जो भी है इनका उतना रखने के बाद में, जैसे कि आपका मान लेते हैं कि 9 है, ठीक है, तो अब इसमें से कैलकुलेशन क्या होगा, एक बार इंटू 9 करेंगे, इंटू 10 कुछ करके था कैलकुलेशन पे, लेकिन मुझे फिलहाल एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, अभी थोड़ी देर पे याद भी आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट जो भी चीज़ें हैं मैंने आपको बताने का प्रयास किया, CGPA परसेंटेज वगैरह आप निकाल। अगर आप लोगों को ये इसमें लगता है कि हमारा 60% है, ये गलत है, ठीक है। ये 60 अगर CGPA वाला है तो फिर ये गलत है। अगर इस तरह का दिख रहा है तो मान के चलो आपका 57% ही है, ठीक है। ऐसे आप अपना परसेंटेज निकालिएगा। और आपको एक चीज़ मैं और बता देता हूँ कि यहाँ पे देखिएगा, आपको अपना चेकआउट करना है बैंक अकाउंट की, आपका बैंक अकाउंट इन्हें मतलब कौन सा बैंक अकाउंट लगा हुआ है, कौन सा बैंक अकाउंट नहीं लगा हुआ है, आपका मतलब DBT इनेबल है, DBT इनेबल नहीं है। तो यहाँ पे आइएगा, आपको सबसे पहला नंबर NPCI.org.in की वेबसाइट पे आना है, और यहाँ पे आने के बाद में एक आपको देखने को मिलेगा कंज्यूमर ऑप्शन। जैसे आप कंज्यूमर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो इस तरह का आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। UPI कंप्लेंट, अगर आपके इसमें कोई भी UPI गलत हो जाती है तो यहाँ पे UPI कंप्लेंट कर सकते हैं, ठीक है। अदर प्रोडक्ट कंप्लेंट, ATM लोकेटर, चेक योर NETC फास्टैग स्टेटस, DG साथी इन्फो, भारत आधार सीडिंग इनेबल, यहाँ पे आपको करना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो इस टाइप का आपको एक पॉपअप खुलेगा। पॉपअप खुलेगा क्या, उसमें से आपका आधार पूछेगा, ठीक है, और कैप्चा कोड को पूछेगा। जैसे ही आधार और कैप्चा कोड को फिल आउट करेंगे
तो उसमें से OTP जाएगा, OTP आपको मोबाइल नंबर पे जाएगा, मोबाइल नंबर पे OTP फिल कर देना। जैसे ही आप OTP फिल करते हैं तो इस तरह का आपका इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, अगर इनेबल है DBT तो। नहीं तो यहाँ पे डिसेबल दे देगा या कुछ भी दे सकता है, या बैंक यहाँ पे आपको दिख जाएगा नीचे बैंक नेम, तो बैंक कौन सी बैंक पे आपका मैपिंग है वो भी दिख जाएगा, तो आपको उसी अकाउंट पे देखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा मैंडेट डाटा रिक्वेस्ट डेट बाई कंज्यूमर मतलब कस्टमर। ठीक है, 27/12 मैंने इसी डेट को कराया था, इसी डेट को हो भी गया था, हैंड टू हैंड बैंक वालों ने करके दिया था। अब ये मेरी प्राइवेट बैंक है इस वजह से ऐसा कर दिया था, बाकी सरकारी बैंकें तुरंत नहीं करती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको देख लेनी है, अपना मतलब आधार वगैरह का सब कुछ सेटिंग वगैरह देख लेना है, बैंक अकाउंट भी चेक कर लेना है कौन सा लगा हुआ है। बाकी का आपको क्या लगता है वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आपको लगता है कि आज स्कॉलरशिप आ पाएगी या नहीं आ पाएगी, वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन मेरी जानकारी जो भी है आपको अगर हेल्पफुल लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो, अगर आपको ज़रा सा भी मतलब आपको इंस्पायर्ड कर रही हो, तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना तीनों चीज़ें ना भूलिएगा। और एक चीज़ मैं फिर से बता देता हूँ कि जनरल कैटेगरी की ही आज आने वाली है, बाकी किसी की स्कॉलरशिप, बाकी की कुछ लोग ऐसे हैं कि SC कैटेगरी की कब आएगी सेकेंड इंस्टॉलमेंट। देखो कल की डेट पे भी मतलब सेकेंड इंस्टॉलमेंट आया हुआ है, ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ ही नंबर्स पे आ रहा है, ह्यूज नंबर्स पे नहीं आ रहा है, कुछ ही नंबर्स पे आ रहा। तो इसको मैं स्कॉलरशिप का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मानता हूँ कि मतलब 4 लोगों को आ जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ये तो मतलब 4 लोगों की भलाई हुई, बाकी क्या करेंगे, जिनका नहीं आया है वो क्या करेंगे। इसके लिए हमें जवाब दे देना। अगर कोई भी मतलब ये चीज़ें अगर क्वेश्चन करे कि मेरा आज आ गया है तो आपका आया है, बाकी का क्या होगा, अगर आपका आया तो बाकी का क्या होगा, ये हमें जवाब में दीजिएगा। ठीक है, तो आई होप मेरी जानकारी आपको सही से समझ में आ चुकी होगी। सही समझ में आ गई तो हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट कमाल का वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।